मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी आई थी कपास की गाड़ी, तो गाड़ी गई कपास की और अभी ट्रैक्टर आने वाला है। जो अनार है उनके बीच में खेत करनी है, तो अभी मैं जा रही हूँ गायों को छोड़ने के लिए झुंड में। अभी गायों का टाइम हो गया है और पापा और बड़े पापा दोनों फ्री नहीं थे, तो मैं जा रही हूँ। थोड़ी सी मेरी तबीयत भी ख़राब है क्योंकि अभी ठंडियाँ स्टार्ट हो गई है, मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है, तो इतना तो होता है। तो यहाँ पर आगे की ओर है सारी गाय। अभी मुझे काफ़ी दूर तक जाना है चल के, क्योंकि वहाँ पर सारी गाय रुकती है और जो मजदूर है ग्वाल है वो भी वहाँ पर ही रुकेगा, तो मुझे वहाँ पर छोड़ने के लिए जाना है चल के। सुबह अच्छा लगता है चल के जाना, लेकिन शाम को वहाँ तक जाना पड़ता है ना, तो बहुत प्रॉब्लम होती है। लेकिन अभी अच्छा हो गया है, अभी वहाँ तक मुझे नहीं जाना पड़ता है, गेट के पास ही सारी गाय आ जाती है, तो मैं गेट तक ही जाती हूँ अभी। लेकिन जब बारिश थी उनसे पहले मुझे वहाँ तक जाना पड़ता था रोज़, क्योंकि गाय है वो बबूल के पेड़ में चली जाती थी, फिर वो बाहर नहीं आती थी, तो शाम को लेट हो जाता था, तो बहुत आगे तक चल के जाना पड़ता था मुझे। तो यहाँ पर हमारी गंगा और जो सोनू है वो दोनों काफ़ी स्लो है चलने में, ये हमेशा सबसे पीछे चलती है। आप इसे चाहे जितना भी आगे की ओर चलने की कोशिश करो, लेकिन ये दोनों बिल्कुल भी नहीं चलेगी, बिल्कुल भी फास्ट भी नहीं चलेगी। और झुंड में भी ये दोनों पूरा दिन साथ में इसी तरह से मस्ती करती रहती है, दोनों बिल्कुल अलग नहीं होती है, बहुत ही ज़्यादा स्लो है दोनों। तो अभी हम गेट से बाहर निकल चुके हैं, हमारे मेन गेट से, और यहाँ से हाईवे जाता है। वहाँ पर जो नारियल का पेड़ दिख रहा है वो हमारे छोटे दादा का घर है, वहाँ पर छोटे दादा की फैमिली रहती है। उनसे आगे वो जो खंभा दिख रहा है, वहाँ पर जो बड़ा खंभा दिख रहा है उनके पास जो नारियल का पेड़ है, वहाँ पर दूसरे तीसरे नंबर दादा, वहाँ उनकी फैमिली वहाँ पर रहती है पूरी। तो अभी मैं यहाँ पर देखिए हाईवे के ऊपर आ गई हूँ, तो यहाँ मैं सेंटर में खड़ी हूँ। अगर मैं यहाँ से पूरब की ओर जाऊँगी इस साइड, तो यहाँ से सीधा हम जो बिदड़ा आसम्बिया रोड है वहाँ पर टच हो जाता है ये हाईवे, और आगे फरादी गांव है यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पर। और पश्चिम की ओर जाएंगे हम, तो यहाँ से ये जो मुंद्रा मांडवी हाईवे है उससे टच होता है, और यहाँ पर 3 किलोमीटर ऊपर है तलवाड़ा गांव, जो हमारे काफ़ी नज़दीक है तलवाड़ा। और आगे जाके भुज हाईवे के ऊपर ये टच हो जाता है हाईवे। यहाँ पर ये छोटे दादा तो यहाँ से आगे की ओर लेकर जाएंगे सारी गायों को। छोटे दादा, जय श्री कृष्णा दादा। हमें ले जाओ। और ये हमारा तालाब का किनारा है, काफ़ी बड़े बड़े बबूल के पेड़ है। तो अब मैं जा रही हूँ घर वापस, यहीं से दादा लेकर जा रहे हैं गायों को। तो दोस्तों यहाँ पर हम बजोरे की कटिंग कर रहे हैं। मम्मी ने अच्छे से धोने के बाद इसे अच्छे से पोंछ लिया है, अब एकदम क्लीन हो गए हैं ये बजोरे। तो यहाँ पर इस तरह से छोटे छोटे पीस में कट कर रहे हैं। हम जो ऊपर की इसकी छाल होती है वो नहीं निकालते हैं, हम साथ में ही उसे कट कर देते हैं। लेकिन ज़्यादा लोग क्या करते हैं, ऊपर की छाल कट कर देते हैं, लेकिन हमें बिना छाल के बिल्कुल भी अचार अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पर हम बजरे के छोटे छोटे इस तरह से पीस करने के बाद इसके जो सीड्स होते हैं, छोटे छोटे बी होते हैं, वो सारे एक एक करके हमें चुन के निकाल लेने होते हैं, क्योंकि फिर अचार में आते हैं तो वो टेस्ट ख़राब कर देते हैं, इसलिए सारे जो बी होए वो निकाल देंगे। उसके बाद अच्छे से नमक में मिक्स करनी है। जो छोटे छोटे पीस में हम कट कर रहे हैं वो सारे जो छोटे छोटे इसके पीस है उसे नमक में एकदम मिक्स कर देंगे। उसके बाद आप कोई भी बर्तन में इसे रखना है 5-6 दिन। नमक मिक्स करने के बाद 5-6 दिन हम यहाँ पर जो हमने बरनी ली है, बरनी में हम रख देंगे। फिर दिन में कभी भी आपको एक बार उसे हिलाना है, ऊपर से नीचे करना है,
ताकि वो जो नमक है और रस होता है उसका जो वो पानी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाए। नहीं तो जो ऊपर की जो छोटे छोटे पीस होते हैं वो ऐसे ही सूखे रह जाते हैं, इसलिए। तो इस तरह से हम अचार बनाते हैं। तो आप इसे 1 2 3 साल तक ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है, क्योंकि अगर आप तुरंत ही कट करने के बाद आप गैस के ऊपर गर्म करके जो अचार बनाते हैं वो अचार बहुत दिनों तक नहीं रहता है, जल्दी ही ख़राब हो जाता है। लेकिन इस तरह से जो बनाया हुआ अचार है वो कभी भी आपका ख़राब नहीं होगा और टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। और फिर इसमें जो मसाले ऐड करने होते हैं वो भी हम घर के ही मसाले ऐड करते हैं, बाहर के कोई मसाले ऐड नहीं करते हैं। तो आपको वो भी मैं आगे की वीडियो में दिखाऊंगी कि किस तरह से बनाना होता है और इसका मसाला है वो। तो अभी मैं यहाँ पर नमक में देखिए मिक्स कर रही हूँ, जो उसके बी है वो एक एक करके निकाल रही हूँ। उसके बाद नमक में मिक्स कर दूँगी और फिर बर्नी में मैं इसे स्टोर करके अभी रख दूँगी। और हमारे सारे काम में पापा हमारी हेल्प करते हैं। तो दोस्तों अभी यहाँ पर आ गया है ट्रैक्टर और ट्रैक्टर से रोटर हो रहा है। उसके बाद पीछे से पापा है वो मस्टर्ड के सीड से उसे यहाँ पर इस तरह से छिड़काव कर रहे हैं। राई नहीं है, ये रायड़ा है। राई है वो हम सब्जी के तड़के में यूज़ करते हैं, लेकिन रायड़ा है वो सब्जी के तड़के में यूज़ नहीं होता है। उसका यूज़ सिर्फ ऑयल निकालने में होता है, रायड़ा का ऑयल निकलता है। तो यहाँ पर पापा है वो रायड़ा का छिड़काव कर रहे हैं। मिल जाओ